Hi, I'm Zishan Khan, and you're watching me on Teleglam. And welcome to Teleglam. Thank you so much for having me on your show. Okay, so how was your journey so far in Big Boss house? Amazing, overwhelming, because हर चीज एक्सट्रीम में मिली है मुझे. आई थिंक जो टास्क थे वो भी एक्सट्रीम थे. जो हालात थे घर में, जो हालात बनाए गए थे, स्ट्रेस जो होता था हमें, वो भी एक्सट्रीम था. और जब आया मैं बाहर घर से फाइनली, वो भी जो मुझे प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, वो भी बहुत एक्सट्रीम था. तो आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड with all the love, all the support that I'm getting, and I cannot thank everyone enough for making me feel like the king. Okay, so what was the main reason for which you switched to Divya from Urfi as connection? The main reason was that Divya has a stronger connection, and I felt more connected to Divya than Urfi. Or game connections का था, तो obviously I made that switch. Okay, so जब फर्स्ट एपिसोड था, डू यू एवर थॉट दैट कि उर्फी के साथ कनेक्शन क्यों बना, दिव्या के साथ बन जाता तो बेटर होता? नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये जो भी चीज हुई थी, आई डिडंट थिंक के, इनफैक्ट आई थॉट कि उर्फी मेरी दोस्त है, तो मुझे लगा कि कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा हमारा. बट घर के अंदर वैसा नहीं था. दैट वाजंट द केस. सॉरी. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार मेरी दोस्त है, बट मुझे उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिखा टू मेंटेन दैट कनेक्शन. मैंने उसको कई बार कहा भी कि लेट्स talk about it, let's sit and talk together, sit with my friends. बाकी घर वालों के साथ बैठ, वो प्रतीक और मूस के साथ ही बैठी रहती थी, और मैं उन्हें कहता था कि यार पहले दिन से ही मेरी मेरी लड़ाई हुई है प्रतीक और मूस के साथ. आई कैन नॉट सिट विद देम बिकॉज उन्हें मैं नहीं पसंद हूँ और मैं उन्हें नहीं पसंद करता. हम साथ में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं. एक सिंपल सी चीज है. तो यू नो व्हाट गाइस, लेट्स जस्ट why don't you come and chill with my friends. और बाकी भी तो घर वाले हैं ना. मेरे को वो कहती थी कि नहीं, शमिता बहुत डोमिनेटिंग है, दिव्या डोमिनेटिंग है. तो मैंने उसे यही कहा कि मुझे तो कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, तू मेरी कनेक्शन है. यू थिंक आई विल लेट एनीवन डोमिनेट यू? एटलीस्ट गिव इट अ शॉट, ट्राई कर. नहीं 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 नहीं. तो आज लाइक यार ठीक है. उसके बाद भी जब सीमा जी आई थी, उन्होंने कहा कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, ये करो, वो करो. तभी भी मैंने कहा कि यार उर्फी, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. साथ में बैठते बातें करते. शी डिडंट गिव अ डैम अबाउट इट. जब बजर का भी टाइम आया, मैंने उसे कहा कि आई कुड हैव बीन अ टोटल जर्क, Samira, and I could have pressed the buzzer without telling her. I went up to, I told her कि उर्फी मैं शायद बजर का बटन दबा दूं. And मैंने शायद कहा था because obviously I wanted her to make me feel कि okay, she wants this connection. अगर वो टाइम पे वो ये भी बोल देती क्योंकि okay, you know what, come let's talk about it and this and that, I would have still not pressed the buzzer. उसका इमीडिएट रिएक्शन था, हाँ मुझे तो पता ही था तुम ये करोगे, हाँ मुझे तो स्टेज पे से ही लग रहा था कि तुम ऐसे करोगे, ये करोगे. तो आई वाज व्हाट द हेल. अगर तुझे स्टेज पे से ही लग रहा था तो व्हाई द हेल डिड यू टेक मी एज योर कनेक्शन यार? एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू फ्रिकिंग वर्क ऑन इट. ये गेम ही कनेक्शन का है. एंड यार अगर तेरा यही एटीट्यूड है तो आई डोंट थिंक कि ये कनेक्शन टिकेगा. एंड ऑब्वियसली हम सब गेम खेलना है. तो आई वाज लाइक ठीक. और दिव्या के साथ मेरी, आई डिडंट इवन नो दिव्या, बट हम लोग एज फ्रेंड्स अच्छे से कनेक्ट कर गए थे. तो आई वाज लाइक यार आई थिंक मैं दिव्या से ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यू नो व्हाट, लेट मी गो फॉर इट. That is why I went for it. So I don't think I did anything wrong to Urfi. If कहीं से अगर सपोर्ट नहीं मिला है तो आई थिंक इट इज फ्रॉम हर साइड. एंड एक सिंपल सी चीज है यार, आई नेवर ब्लेम एनीवन फॉर माय फेलियर्स, एंड आई थिंक शी शुड आल्सो स्टॉप डूइंग द सेम. Correct. Okay. So have you spoken to Urfi after coming out from the house? What do you think? I think so, no. Exactly. You know the answer there. ओके. उर्फी का ये कहना है, उर्फी ने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि लाइक कर्मा पलट कर आया है, वो बाहर आ गया और मैंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी किया इस चीज के ऊपर. मैंने केक कट किया, ये वो वगैरह वगैरह उन्होंने कहा किसी के इंटरव्यू में. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डू यू रियली थिंक कि आपने गलत किया उनके साथ कनेक्शन छोड़कर, ब्रेक कर कर, जिस वजह से वो बाहर आ गई, आपकी वजह से वो नॉमिनेट हुई, या उनका गेम ही नहीं था शो में? क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं उनका गेम कि वो क्या खेल रही थी क्या नहीं खेल रही थी.
तो पहली बात तो ये शो 24/7 लाइव है, ऑडियंस हर चीज देख रही है, एंड हम तो कंटेस्टेंट थे बट यू नो सब लोग ये शो देख रहे थे, आप भी देख रहे थे। तो अगर आप कह रहे हो कि आपको उनका गेम नहीं दिखा, तो आप कुछ रीजन से कुछ देख के ही कह रहे होगे। बिल्कुल। सेम वे मुझे कुछ वहां पे अंदर चीजें लगी कि यार मुझे राइट। उसकी तरफ से कुछ नहीं दिखा, एंड ऑब्वियसली दैट इज व्हाई आई मेड। अब मैं बाहर आ गया, ये हो गया वो हो गया, at least I have a lot of people loving me, a lot of people supporting या me, and you know, a lot of people speaking up for me. तो I don't think मैं जो करने गया था अंदर, मैं लोगों का दिल जीतने गया था, मैं वो जीत कर आया हूँ। मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि यू नो अगर बिग बॉस सीजन 15 ओटीटी अगर याद किया जाएगा तो जीशान खान के नाम से याद किया जाएगा। आई थिंक मैंने वो भी अचीव कर लिया है। तो मैं अपनी रियल ट्रॉफी जीत कर आधे में ही बाहर आ गया हूँ। So I don't think I have anything to lose. I think I have gained more than what even the actual winner lifting the trophy can gain. तो मेरे लिए तो मैं ही विनर हूँ, बाकी सब ऑडियंस के लिए भी मैं ही विनर हूँ, तो मेरे लिए मेरी वही जीत काफी है। मेरे पास if Urfi has all the time in the world to cut cakes and all of this, I wish her all the happiness in the world, because honestly with the amount of love I'm getting and everything, I don't have time for, you know, all these little nitty-gritties. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो जिशान, डू यू रिग्रेट आपका जो भी वॉयलेशन हुआ प्रतीक के साथ, जो भी फाइट वगैरह हुई, डू यू रिग्रेट जिसकी वजह से आप बाहर आ गए? ये चीज को आप रिग्रेट नहीं, करते हो? कुछ नहीं, बिकॉज मेरा एक ही मानना है कि you are apologetic, or you regret anything when you're apologetic, and what are you apologetic for? Your actions, right? करेक्ट You're है। never apologetic for reactions. तो मेरा यही कहना है कि जो भी मैंने किया वो रिएक्शंस, वो नॉट एक्शंस। अगर वो एक्शंस होते तो मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता। द रीजन आई वॉजंट अपोलोजेटिक, इवन जब मुझे कहा कि आपको अभी इसी वक्त निष्कासित किया जाता है, सब मेरे पास आए, सब मुझे कहने लगे कि यू नो सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे। आई वाज लाइक नहीं, यस। बिकॉज आई एम नॉट अपोलोजेटिक। अगर उन्हें नहीं दिखा, दैट्स ओके, आई वुड ग्लैडली लीव द शो। तो जब मैं बाहर भी आया, और ऑब्वियसली ये शो लाइक आई सेड 24/7 लाइव है, ऑडियंस के आंखों से कुछ नहीं छुपता है, वो हर चीज बारीकी से देखते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है जब मैं टास्क पे फोकस था, जब मैं निशान से भी रेड फ्लैग्स छीन रहा था, इट वाज बिकॉज वो टास्क की प्रॉपर्टी तोड़ रहा था। करेक्ट, या। एज सिंपल एज दैट। तो मेरा तो ध्यान टास्क करने पे था, दूसरे लोगों का टास्क करने पे ध्यान नहीं था, क्योंकि उनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं था कि वो टास्क जीत पाएंगे। तो मैं ही क्या कर लूं, तो वो दूसरे वे में जा रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे तो टास्क करना था, तो मैंने इसीलिए उसके हाथ से वो छीनी। तभी भी मैंने धक्का, मुझे तो पीछे से ऐसे पकड़ा गया, फेंका गया, मैंने तभी भी उस पर रिएक्ट नहीं किया। मैं गया, मैंने फ्लैग्स दिया, फिर वापस दोनों चल के आए मेरे पास और वापस धक्का दिया मुझे। तब मैंने रिएक्ट किया कि अगर मैं चुप बैठ रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो और धक्के पे धक्के देते रहो। तब मैंने दोनों को धक्का दिया। उसके बाद भी मैं शांत हो गया था, उसके बाद भी मैं अपने वो व्हाइट बोर्ड को बचाने की कोशिश कर रहा था कि यू नो, क्योंकि वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये था कि भाई टास्क है तो मतलब प्रॉपर्टी तोड़ो और टास्क बिगाड़ दो, करो ही मत टास्क। तो आई वाज लाइक ये कैसा एटीट्यूड है, ये कैसी स्ट्रेटजी है? आप यू वर्क टुवर्ड्स इट ना। जब मैंने भी डोमिनोज टास्क जीता था, मेरे खिलाफ सब लोग थे, मेरे और दिव्या के खिलाफ। निशांत और प्रतीक की टीम से दे वर अगेंस्ट मी, तो वो लोग, दिव्या भी उसमें अटक गई, और शमिता, नेहा, ये लोग सबकी तरफ से दे वर अगेंस्ट दिव्या, तो उसमें मैं भी अटक गया। तो एक पॉइंट पे पूरा घर हमारे खिलाफ था वो टास्क में, फॉर डिफरेंट रीजंस। मेरे को भी नहीं, कोई कोई लोग चाहिए थे कि मैं ना बनूं, कोई कोई लोगों को चाहिए था कि दिव्या ना बने, बट वी स्टिल aced it irrespective of whatever odds were stacked up against us. We still aced it, we still became boss man and boss lady. So we worked towards it. These guys are not ready to work towards it. इनको ऐसा है कि बस तोड़ दो, अगर हम नहीं जीतेंगे कोई नहीं जीतेगा, तोड़ दो। तो मैं फिर भी टास्क करने की कोशिश कर रहा था, मैं वो व्हाइट बोर्ड बचा रहा था, तभी भी मेरे आंख पे कोई आ रहा था। तो मैंने कि यार अब कितना ही आएगा मेरे ऊपर, तब मैंने सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया कि पीछे हट, दूर से बात कर, चढ़ मत मेरे ऊपर। तो ऑब्वियसली वो रिएक्शंस थे, वो एक्शंस नहीं थे। दैट इज व्हाई आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक फॉर एनीथिंग। That's great. Okay. Do you feel Divya was more connected to Nishan as compared to you? To निशांत? Yeah. निशांत उसका बहुत अच्छा दोस्त था,
और मैंने उसे टाइम एंड अगेन कहा था कि यू नो निशांत पे मेरा भरोसा नहीं है. ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु विल स्टैब यू इन द बैक. तू जितना भी भरोसा कर ले. उसने मुझे एक बात कही थी निशांत के सामने कि मेरी प्रायोरिटी तुझे पता है ना. मैंने बोला हाँ तेरी प्रायोरिटी. तूने मुझे कहा निशांत है. मैंने निशांत के सामने बोला. तो उसने बोला देखा. मैंने बोला तुझे मेरी प्रायोरिटी पता है ना. मेरी प्रायोरिटी गाबा है. तो उसने बोला हाँ मुझे पता है. आई वाज लाइक ठीक है. we'll see किसकी प्रायोरिटी टाइम आने पे यू नो किसका साथ देती है. एंड टाइम आने पे गाबा हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ रियल. इसीलिए मैं गाबा को दिल से प्यार करता हूँ. बिकॉज ही इज एन एक्चुअल ब्रदर. लाइक रियल लाइफ में भी जब ये पूरा शो खत्म हो जाएगा आई विल गो ऑन ट्रिप्स विद गाबा. आई विल गो ऑन ट्रिप्स विद दिव्या ऑल्सो. मेरी जेन्युइनली बहुत अच्छी दोस्त है. But I will meet these two people, and Gaba is genuinely my brother for life. I can take a bullet for these two. मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ गाबा और दिव्या से. But दिव्या के साथ ये चीज हो गई कि निशांत ने उसको एंड में धोखा दिया ही. भले ही उसने उसको प्रायोरिटी रखा. तो वही है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो. I hope दिव्या अपनी गलती से सीख गई होगी. And that is the reason why Gaba and Divya also came close, because she kind of realized somewhere okay, Gaba is a trustworthy person, and I don't think Nishant is in terms of the game. Yeah, that's true. Okay. So, was it unfair for you that you got evicted alone in the fight with Pratik? Pratik should also come out. Many of them are telling that Pratik should also come out. See, the thing is that एक सिंपल सी चीज है. मैं कौन ही होता हूँ यार डिसाइड करने वाला फेयर अनफेयर क्या है. क्योंकि बिग बॉस में जो भी टास्क हमें दिए जाते हैं ना, दोज आर वेरी स्ट्रेसफुल टास्क. और उसके रिवॉर्ड्स इतने अच्छे होते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू गिव इट देयर ऑल. कि भाई हमको भी ये करना है, हमको भी वो करना है. और बिकॉज ऑब्वियसली नॉमिनेशन से बच सकते हो. अगर आप नॉमिनेटेड हो तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो. एवरीवन वांट्स दैट. Correct. तो ऑब्वियसली सब लोग पम्प्ड होते हैं. सब लोग अपना 110% दे रहे हैं. तो उस चीजों में छोटी मोटी चीजें हो जाती है यहाँ ऊपर नीचे जो भी है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं भी उस मोमेंट में था. तो ये शो 24/7 लाइव है. ऑडियंस हर एक चीज बारीकी से देख रही है. और अगर ऑडियंस कुछ कह रही है, अगर उन्हें लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो गलत हुआ है. अगर उन्हें लगता है मेरे साथ सही हुआ है तो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आई विल. बट मेरे लिए उनकी जजमेंट मैटर करती है, बिकॉज दे आर द ट्रू जजेस. एंड अगर उन्हें जो भी लगता है वो I think is the final verdict for me. Whatever they say matters to me. Nothing else does. Okay. There has been fight in Big Boss house during season 13, but no one got evicted. Then why only this time? That again is something that the audience should be asking that question if they want to know the answer. Honestly, I am not bothered about that answer or what happened last season. मैंने एक कही थी कि मैं जा रहा हूँ अंदर दिल जीतने and to show people who the real ज़ीशान खान is, जो मैंने किया. मैंने अपने इंटरव्यू में घर जाने से पहले घर के अंदर बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले कहा था कि अगर बिग बॉस सीजन 15 OTT याद किया जाएगा तो वो ज़ीशान खान के लिए याद किया जाएगा. एंड आई थिंक आई हैव अचीव्ड दैट एज वेल. तो मेरे लिए मैं अपनी ट्रॉफी जीत कर आ गया हूँ. आई डोंट केयर. अभी उसके बाद अंदर जो भी है घर में लड़े मरे जो करना है सब करे. आई डोंट केयर. अभी it doesn't even matter who picks the trophy up, because मैं असली ट्रॉफी लेके बाहर आ गया हूँ, जो है लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट. एंड मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई ट्रॉफी. Correct. Okay, so last question. Do you think Karan Johar is an biased host? See, biases are subjective. वो एक पर्सन की ओपिनियन होती है. ये शो का फॉर्मेट ही इतना स्ट्रेसफुल होता है कि कहीं कहीं चीजें कई बातें खो जाती है कहीं पे. हाँ, मुझे खाली एक चीज का अफसोस है कि अगर शायद वो दिन अगर मुझे मेरी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनाने का मौका दिया जाता तो आई थिंक उनका परसेप्शन कुछ और होता. बट मुझे वो मौका ही नहीं मिला. बट दैट्स ओके. I think I have no hard feelings. I think Karan Johar did his job as a host.
I did my job as a contestant. बाकी तो जनता सब देख रही है और उन्हें पता है क्या नहीं है. तो I think I leave that decision to them. उनकी आवाज से बढ़कर कुछ नहीं है. ओके ओके, सो जाते जाते ये बताते जाइए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, किसे आप सपोर्ट करोगे, और लास्टली मैसेज क्या दोगे अपने फैंस को? I think दिव्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है. आई थिंक वो वन वुमन आर्मी है. उसे किसी की जरूरत नहीं है. वो अकेले ही सबकी बैंड बजा सकती है. तो आई थिंक शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, गोज विदाउट सेइंग. एंड अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगा कि सॉरी, सपोर्ट किसे करोगे आप? सपोर्ट तो मैं दिव्या और गाबा दोनों, इन दोनों को ओके ही करूंगा. ओके ये ही मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स है घर के अंदर और इन्हें तो मैं मतलब मरते दम तक सपोर्ट करूंगा. आई रियली रियली लव द टू ऑफ देम अ लॉट विद ऑल माय हार्ट. तो जहाँ तक मेरे फैंस की बात आती है, आई होप आई मेड देम प्राउड. क्योंकि मैं जैसा था बाहर की लाइफ में, मैं वैसा ही बिग बॉस के घर में था. एंड उन्होंने बहुत प्यार बहुत सपोर्ट मुझे दिया है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है उनके लिए. आई लिटरली वांट टू गो एंड किस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इंडिविजुअली. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको. आई जस्ट वांट टू हग देम टाइट. आई जस्ट वांट टू किस देम एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम फॉर ऑल देयर लव एंड सपोर्ट. एंड yes, I will do all that I can. I will give my 150 freaking percent to keep on entertaining them. And I really really love and appreciate the love and support that I've got from them. I cannot thank them enough. I love them for life. थैंक यू